नाजरीन, दावत इस्लामी के रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी के घर में वारदात और डकैती, लाखों रुपए, हजारों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए लूट लिए गए हैं। नाजरीन किराम, होशियार, खबरदार, फ्रॉड का आ गया है न्यू तरीका। हाजी अब्दुल हबीब अतारी जो कि रुकने शुरा दावत इस्लामी है, उनको भी ना छोड़ा, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड और इस वक्त जनाब लाखों करोड़ों की रकम जो है ना मुकम्मल तौर पर उनसे लूट ली गई है। दोस्तों, अब सबको पता तो है कि आज के इस दौर के अंदर हर बंदा लूटने के चक्कर में है। आपके पास भी कई कॉल्स आई होंगी कि पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इजी पैसा दो, जैज कैश दो, बैंक अकाउंट दो, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते चले बहुत ही ज्यादा इतने फ्रॉड हो रहे हैं। अब इस फ्रॉड को संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, अब जनाब जो है ना दावत इस्लामी के निगरान रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब, उनके घर में एक बहुत बड़ी वारदात, एक बहुत बड़ी डकैती हुई है, जिसकी बिना पर जनाब उनके घर से भी हजारों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस वक्त लूट ले गए हैं। दावत इस्लामी के रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब ये वाकया बयान करते हुए आखिरकार रो पड़े हैं कि जनाब कैसे मुझे डाकू ने लूटा, कैसे डाकू ने वारदात किया और कैसे जनाब इतना पैसा बटोरा, कैसे जनाब उन्होंने पैसा बटोर कर जो है ना मेरे साथ एक गेम खेली, और पूरा मुकम्मल डिटेल उन्होंने बताया है। तो मैं जनाब इस वीडियो में चाहता हूं कि आपको मुकम्मल तौर पर वीडियो देखो, आप भी देखें, ताकि आइंदा के लिए आप जनाब जो है ना आपके लिए एक बहुत बड़ा जनाब जो है ना वो हो कि आइंदा किसी की अननोन नंबर की कॉल नहीं उठानी, किसी को ऐसे जनाब जो है ना पैसे ट्रांसफर नहीं करने। बहुत सारे जनाब जो है ना इस तरह के मौके होते हैं कि एक पहले जनाब जो है ना मैं आपको बताता चलो, इस वीडियो में एक और भी जनाब वो एक जनाब जो है ना एक इस्लामी भाई के साथ गए, वो भी निगरान थे, उसके साथ भी उसकी जो व्हाट्सएप हैक करके उसके बाद लोगों से लाखों करोड़ों रुपए बटोरे गए थे और वही बनकर तो आजकल जो दौर है जनाब जो है ना वो व्हाट्सएप हैक करने का है। आपकी व्हाट्सएप हैक करेंगे तो उससे जनाब आपके दोस्तों रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, उसे पैसे मांगेंगे और पैसे मांग कर जनाब जो है लूटेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा बेचारे आप जनाब जो है ना लाखों रुपए या करोड़ों रुपए इसी तरह जो है ना आप उसके कर्जाई हो जाएंगे, कर्जा हो जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जनाब जो है ना रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब ने जो वाकया सुनाया है, सबसे पहले वो वीडियो सुन लीजिए। मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया, इत्तेफाकन मैंने पढ़ लिया कि आप अगर बयान कर रहे थे तो वो कौन है जो मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा मामला क्या है। फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू की जिन्होंने मुझे मैसेज किया, तो कह रहे हैं आपने तो हमसे रोज राब्ते में होते हैं और आज आप लाइव थे, तो मैं हैरान हुआ कि आप लाइव भी हैं और मुझसे कोई बात भी कर रहा है। यानी उस बंदे से चीटर से गलती हो गई, वरना गलती ये ना पकड़ा जाता। तो अब मैंने कहा कौन बातें कर रहा है आपसे, तो उन्होंने सारी चैटिंग भेज दी और वो तो जनाब 15-20 दिन से कॉन्वर्सेशन चल रही है। फिर मैंने उस बंदे की जो किसको कहते हैं दिमाग देखे कि मेरी इस ये जो चैनल पे जो आवाज है ना, उस आवाज की क्लिप निकाले थे। आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हमें कॉल आती तो हम कहते हैं ना वालेकुम अस्सलाम, तो वॉइस निकाल ली। अब क्या हुआ, जो उस फेसबुक पेज पे सलाम लिखता था उसको डायरेक्टली जवाब में मेरी आवाज था, तो पहली बार पे बोल्ड कर दिया ना कि डायरेक्ट अब्दुल हबीब से रब्ता हो गया, आवाज ही आ गई, वॉइस में आ गई, तो कंफर्म भी हो गया उनको। अब भोले वाले लोग थे, अब चल पड़ी बात। अच्छा, वो इतना कमाल आदमी था कि वो मेरी हर एक्टिविटी को चेक कर रहा था। आज मैंने कोरंगी में बयान किया, बड़ा थक गया हूं, अभी वापस बयान से फारिग हुआ, तो वो मेरा बयान उस दिन कोरंगी में था क्योंकि मेरे पेज पे लाइव हुआ था। यानी वो ये देखते थे कि ये बयान हुआ और ये बंदा कह रहा है कि मैं बयान से फारिग हुआ, मैं आज जर्मनी जा रहा हूं, मैं आज यूरोप। गलती उससे क्या हुई कि एक ऐसे वक्त में उसने उसको जवाब दे दिया जिस वक्त मैं लाइव था। उन्होंने मुझे लाइव देखा और उसका मैसेज पढ़ लिया, तो वहां उनको शक हुआ कि समथिंग एल्स, कोई और है, ये तो कोई और है। फिर उसके बाद उनसे मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, तो जनाब उन्होंने तो उनसे मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए ले चुके थे। तो मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद के नाम पर पैसे थे, पैसे मंगवाए उन्होंने पता नहीं किसी दुबई के अकाउंट में। अब मैं पूरी ट्रैकिंग करने लगा ना कि अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद 1 या 2 दिन बाद एक और मैसेज मुझे आया, वो एक और मुल्क से था, वो कोई इस्लामी बहन थी, उन इस्लामी बहन से भी उन्होंने पैसे ले लिए। अच्छा, सबको ये बताते हैं कि मैं आपके लिए हजरत साहब से दुआ करवाऊंगा और आपके लिए ये करूंगा और बस मैं जनाब आप मेरा डायरेक्ट राब्ता हो गया। अब मैंने उस बंदे को कहा अब आपने साथ रहना। फिर मैंने कुछ इदारे वालों को इन्वॉल्व किया। अच्छा, गलती ये हो गई उस बंदे से, कहते हैं ना चोर कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। उन्होंने जो मेरे यहाँ पे पेज बनाया था ना, उसकी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर था। वो फोन नंबर हमें पकड़ना था कि ये बंदा कौन है। हमने उसको ट्रेस करना शुरू किया, तो उसी फोन नंबर पर एक और फेसबुक आईडी बनी हुई थी। उससे पता चला कि अब मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के एक शहर के वो साहब थे। अब उनके पेज को हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो पता चल गया, हम पहुंच गए कि बंदा कौन है जिसने ये मेरे नाम का पेज बनाया और ये सारी कहानी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने
उस बंदे को इस तरह प्लान किया कि वो जो पैसे जिसने 10 लाख दिए थे उसने मजीद देने थे ना मस्जिद के लिए, तो उसने कहा मैंने 5 लाख रुपए रेडी कर लिए और उसको 5 लाख रुपए की नोटों की तस्वीरें भी भेजी। लेकिन हजरत अब्दुल हबीब भाई अब आप खुद आइए लेने के लिए, अब मैं दीदार भी तो करूँ ना आपसे, आप हमारे घर तो तशरीफ लाए ना। तो वो कहता है कि अब्दुल हबीब तो बड़े मसरूफ आदमी है, वो नहीं आएंगे। अच्छा मेरा मैसेज उनको भेजा गया कि मेरा नुमाइंदा आपके पास भेज रहा हूँ, बस आप इनको दे दें और उसके बाद जनाब आप जो है ना बेफिक्र हो जाए। अच्छा हुआ ये, उस बंदे का दिमाग देखें कि उसने अब्दुल हबीब बनकर एक तीसरे बंदे से रब्ता था उसका, उसको कहा आज जिंदगी में एक आपको काम देना है, आपने मेरा वो काम कर दिया तो बस उसके बाद आप मेरे क्लोज हो जाएंगे बहुत, फिर आप हमारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा। कहा हजरत अब्दुल हबीब भाई आपके लिए जान हाजिर, कहा आपने एक जगह जाके पैसे उठाने, यानी खुद नहीं आ रहा था वो बंदा सामने, उसने किसी तीसरे बंदे को कहा कि आपने पैसे उठाने, वो भी अननोन। हमने उस तीसरे बंदे को पकड़ा, उसने सब बता दिया कि मुझे तो अब्दुल हबीब भाई ने कहा ये काम करने को, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। फिर उन्होंने वो माने ही ना कि अब्दुल हबीब भाई ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। फिर मैं बैरून मुल्क था, मेरी बात कराई गई उस बंदे से, मैंने कहा मैं अब्दुल हबीब हूँ भाई और ये चीटिंग हो रही है। बोला अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा आप बताओ, अब उस बंदे को कहो कि पैसे आ गए मेरे पास, यानी उस तीसरे आदमी को हमने लूप, वो बंदा मेरा तो फैन था ना, उसको जब पता चला कि फ्रॉड हो रहा है तो वो हमारे साथ मिल गया। अब हमने उसके हाथ में पैसे दिए 5 लाख, हमने कहा उसको मैसेज करो कि हजरत, कहीं ना कहीं तो उसने आना है ना भाई, वो पैसे तो उसको फिजिकली पिक करने हैं। अच्छा हमने क्या किया कि जिस वो शहर का था वहां हमने अपने इस्लामी भाइयों को एक्टिव कर दिया कि ये बंदा है, ये देखो आप कहां जा रहा है। बिल्कुल टाइम मैच हुआ, उनको हमने शायद पंजाब में कहीं रहीम यार खान के करीब बुलाना था, वो बंदा वहां से बस में बैठा, मुझे कॉल आ गई कि बस में बैठ चुका है, इसी शहर की बस में बैठा है। वहां वो बंदा रेडी था पैसे लेके, उस बंदे के पीछे फिर पुलिस भी थी, ठीक है ना। उसने तो वो बंदा तो इतना होशियार था, जब वो आया उसको कहीं बुलाया तो पहले तो उसका हाथ चूमा कि जरा अब्दुल हबीब भाई ने आपको भेजा है, आपको बड़े कमाल की शख्सियत है जरा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद पुलिस ने भी बहुत कुछ उसके साथ किया और उसके बाद उसके मैंने पहले कहा था कि कुछ भी करके पहले उसका फोन ले लीजिएगा, हमें ये देखना है कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया और फिर उसका फोन लिया, फिर उसका लैपटॉप आया, उसके घर वाले भी आए, बहुत उन्होंने माफिया मांगी, पैसे वापस किए, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि यार ऐसा किया उन्होंने। तो ये एक वाकया था। दोस्तों आपने जनाब जो है हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब की वाली वीडियो मुकम्मल तौर पर सुननी है। देखें दोस्तों हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब की किस तरीके से आजकल लोग फिलॉसफर बन चुके हैं। आजकल जो चोर होता कहता है ना सबसे बड़ा अक्लमंद होता है, ज़हीन होता है, लेकिन आखिर चोर तो कोई ना कोई जनाब जो है ना एक निशानी छोड़ कर जाता है। हाजी अब्दुल हबीब अतारी फरमाते हैं मैं इधर लाइव किताब कर रहा था, बयान कर रहा था, उधर जनाब जो है ना चोर जो है ना उसको लाइव के दौरान ही जनाब अपनी आवाज भेजने लगा। तो अब बंदे को शक हो गया कि जनाब इधर तो हाजी अब्दुल हबीब अतारी लाइव बैठे हैं, उधर से मेरे पास आवाज कैसे आ रही है, आखिर दाल में काला कुछ जरूर है। तो उसके बाद अब इस वजह से जनाब जन हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब ने फिर कानूनी कार्रवाई की, पुलिस वगैरह की मदद से अब पैसा भी सारा मुकम्मल तौर पर वापस किया और उसके साथ साथ जनाब इतने बड़े हादसा से भी बच गए। देखिए दोस्तों अब ये हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब के साथ अगर इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब के साथ इतनी बड़ी प्रैंक हो सकता है, हाजी अब्दुल हबीब अतारी के साथ जनाब इतना लूटमार हो सकती है, बहुत सारे लोग ऐसे लूटमार का शिकार हो रहे हैं। फिर बेचारे जनाब जो है ना रोना धोना उनका होता है, बेचारे रोते हैं कि यार हमारा क्या बनेगा, तो जनाब जो है ना हमारा इतने पैसे लुट गए। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह गैर मुल्क में बैठकर कहते हैं कि जनाब हम फलां बंदा बोल रहे हूँ तो आपके पास पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरे एक एजेंट है उसको आप लाख रुपया दे देना है, 10 लाख मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ये 20 लाख सेंड कर रहा हूँ। बस सिर्फ एक एआई के दौर है, एआई का जमाना है, किसी की रसीद पर जो है ना आप उस पे मतलब उसकी रसीद पर यकीन ना करें। अब जो जायज पैसे वाले काम करने वाले हैं उन भाइयों से भी गुजारिश है जनाब आप जब तक अपनी तसल्ली ना करें, आपके अकाउंट में पैसे ना पहुंच जाए उस वक्त किसी को ना दें। ये एक आजकल दौर ऐसा है जनाब। एक और वीडियो आई है एक इस्लामी भाई के साथ जब एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो उसमें जनाब उनने जो वाकया बताते हुए रो पड़े हैं वो वीडियो भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे देखने वाले नाजरीन जिनको मैंने अर्ज़ किया था कि मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि ये मामला जो हुआ था व्हाट्सअप हैक होने का वो क्या हुआ। कई इस्लामी भाई ने फ़ोन भी किए, मैसेजेस भी किए, बिल मुशाफ़ा भी मुझे कहा कि आप बताएं वीडियो में, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो अर्ज़ कर देता हूँ। मुसलमानों की खैर ख्वाही की नीयत से हदीस पाक में खैरुन नासी मन यनफ़उ नास, बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्शो, फ़ायदेमंद हो। दरअसल मुख्तलिफ स्कैम हो रहे हैं। मेरे साथ जो मामला हुआ ये कि मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि आपके पार्सल के बारे में आपसे बात करनी है, आपका एक पार्सल ऑर्डर है। तो उस वक्त मैं मसरूफ़ था, मैंने कहा मैं बात नहीं कर सकता, बाद में बात करूँगा। तो मुसलसल 2-3 मरतबा फ़ोन आते रहे, मेरी बात नहीं हुई। 2 दिन बाद फिर कॉल आई उसी नंबर से, मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने कहा कि आपके पार्सल का ऑर्डर है, तो उस पार्सल के हवाले से आपसे गुफ्तगू करें। मैं कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा कि पार्सल आपका जो आपके पास आएगा उसके लिए आपके पास एक कोड आएगा व्हाट्सअप पर, उस कोड को आप नोट कर लें और आपने किसी को नहीं बताना, और जब आपके पास कोड आ जाए तो आपने हेलो करना है और उसके बाद मुझे वो कोड कन्फर्म कर दीजिएगा। उन्होंने पूछा आपके पास कोड आ गया, तो मैंने कहा नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कोड आया व्हाट्सअप पर, तो मैंने देखा तो वाकई कोड आ गया था। OTP का कोई जिक्र नहीं था, कोई इसी तरह कोई जिक्र नहीं था जिससे मैं पहचानूं कि ये कोई व्हाट्सअप को हैक करने का सिलसिला हो रहा था। बहरहाल
میں نے ان کو کوڈ بتایا, انہوں نے کہا کہ آپ کوڈ کنفرم کریں, میں نے کوڈ بتایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی کوڈ ہے. اب یہ کہ آپ کے پاس جب ڈلیوری بوائے آئے تو آپ اسے وہ کوڈ دکھا کر آپ اس سے اپنا پارسل لے لیجیے گا. اچھا, میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی مختلف قسم کی کمپنیوں کے پارسل گھر والے بک کرواتے ہوں گے, تو ایک دو دفعہ پہلے بھی اس طرح کے میسج آئے تھے, تو ان میسیجز میں لکھا ہوتا تھا واٹس ایپ پر کہ آپ کو اگر پارسل منگوانا ہے تو یہ والا کلک کر دیں, اور نہیں منگوانا ہے تو اس نمبر پہ کلک کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے ذہن میں وہ چل رہا تھا, میں نے سب کچھ ان کو بتا دیا. بہرحال جیسے ہی وہ کال ختم ہوئی اس کے بعد 2 منٹ بعد مجھے کچھ کام پڑا تو میں نے واٹس ایپ کھولا تو میرا واٹس ایپ بند. میں پریشان کہ واٹس ایپ میرا چل نہیں رہا, میرے ساتھ کچھ اسلام بھائی انہوں نے بھی دیکھا, تو میرے ذہن میں چند ہی منٹ میں ایک دم آیا کہ یار یہ گیم ہو گیا اور میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. تو فل فور پھر میں نے جو ہے فیس بک کی آئی ڈی پر لگایا اور اسلام بھائی جو قریب تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی اس کو شیئر کریں. اور مگر چونکہ جو یہ ہیکرز تھے یہ بہت زیادہ میں کہوں کہ چالاک اور منظم طریقے سے کام کرنے والے ہیں, انہوں نے جس گروپ میں ایڈ تھا وہاں سے انہوں نے مجھے ڈیلیٹ کیا تاکہ وہاں میں کسی قسم کا وہ نہ کر سکوں. اچھا, میرے جاننے والے جو مجھے نہیں معلوم, جیسے میرے جاننے والے جتنے تھے انہوں نے جو میسیجز چلائے ان گروپ سے ان کو انہوں نے ڈیلیٹ کیا, اور جو میسیجز چلائے ان کو انہوں نے وہاں سے ریموو کرا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. بہرحال ہم نے اپنی کوشش کی کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات پہنچے, مگر شاید 2 گھنٹے کے اندر ان کو ایک اچھی خاصی رقم لگ گئی. پھر میرے لیے جو 15 گھنٹے یہ واٹس ایپ ہیکنگ کے تھے گزارنا, میں سمجھتا ہوں بہت مشکل تھا. یہ 11 بجے واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد سے جو کالز کا تانتا بندہ ہے, ہر 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد ایک کال, اب لوگوں کو مطمئن کرنا, جواب دینا. اس میں کئی علماء, کئی ذمہ داران, کئی جاننے والے, کئی محبت کرنے والے, کئی کاروباری شخصیات تھی. یوں سمجھے کہ رات تک یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ 15 گھنٹے بڑی مشکل سے. اچھا, پھر اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ جیسے واٹس ایپ ہیک ہوا تو اس پر 15 گھنٹے کا ٹائمر لگ گیا کہ 15 گھنٹے بعد 12 گھنٹے کا ٹائمر لگے گا, 12 گھنٹے بعد اب آپ اسے آن کر سکتے ہیں. ہم نے کمپنیوں سے بھی رابطے کیے. اب اس میں شومی قسمت کہیں, ستم ظریفی کہیں, کمپنی والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, یہ واٹس ایپ والوں کا معاملہ, آپ اس سے رابطہ کریں. ہم نے میٹا پر ایک آفیشیل میل بھی کی, ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا, دوسری کی اس پر بھی نہیں آیا. پھر اسی طرح جو سائبر کرائم کے جو وہ ہوتی ہے ایک آفیشیل ویب سائٹ, اس پر بھی کی, وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا. بہرحال یہ کرب و اضطراب کے ساتھ یہ پورا دن گزرا, اور میں اس انتظار میں تھا کہ رات جیسے 11:10 ہوں تو میرے پاس کوڈ آئے اور میں دوبارہ واٹس ایپ کو اپنے پاس کروں, کیونکہ میرے دن میں تھا کہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنوں کو یہ لوٹ لے گا. اور ایسا ہی ہوا, کئی لوگ بیچارے اس کے جھانسے میں آئے اور انہوں نے پیسے لگائے. اللہ پاک ان کے لیے آسانی عطا فرمائے, ان کو نعمت بدل عطا فرمائے. 11:10 جب ہوئے, موبائل میرے ہاتھ میں تھا, میرے کا کوڈ آتا ہے, میں فوراً اس کو وہ کروں گا, آپ اپنے پاس سیو کر کے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں. مگر 1 سیکنڈ کے لیے کوڈ آیا اور غائب ہو گیا. میں پھر پریشان, اور پھر میں نے دیکھا تو پھر جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ٹائمر لگا. میں نے اس وقت سر پہ ہاتھ رکھا, اللہ خیر اب کیا ہوگا, اب اگر یہ 12 گھنٹے تک مزید اسی طرح ہیک رہا تو نہ جانے کتنے لوگ لوٹ جائیں گے. بہرحال میرے ساتھ کچھ اسلامی بھائی تھے, کچھ مزید میرے والد صاحب نے کچھ رابطے کیے, ان کو بلایا, پھر میرے بھائی آئے, ہم سب بیٹھ کر اس میں کوششیں کی, بہت کوشش کی. رات کو 2:30 بجے جا کر یہ تقریباً میرا واٹس ایپ واپس ریکور ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, مگر اس وقت تک جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح کے جو لوگ, اس طرح کی جو کالز آتی ہیں, انہیں کسی قسم کا رسپونڈ نہ کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسکیم ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے اس میں لوٹے جا رہے ہیں. میرے بعد میں مجھے 1-2 کا پتہ چلا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا ہوا. اللہ پاک ایسے لوگوں کو, شریروں کو ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے. دوسری بات یہ کہ واٹس ایپ ہیکنگ کے اس معاملے میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ نے دعوت اسلامی کی برکت سے مجھے کتنی عزت دی ہے, مجھے کتنا مان دیا ہے کہ اتنے لوگوں کا مجھ پر اعتماد, یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت, امیر علیہ سنت کے احسانات اور اللہ کا کرم ہے. تو اللہ پاک ہمیں دینی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رکھے. اور مگر یہاں تیسری بات میں عرض کروں گا کہ آپ کا کیسا ہی جاننے والا, کیسا ہی پیارا, اس کا میسج آپ کے پاس آئے تو جب تک آپ کال کر کے کنفرم نہ کر لیں کبھی بھی پیسے نہ لگائیں, کبھی بھی پیسے نہ لگائیں. مجھ سے جب بات ہوئی میں نے کہا کہ یار میں نے تو کبھی زندگی میں آپ سے پیسے نہیں مانگے, جنہوں نے لگائے تو انہوں نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ آپ نے کبھی پیسے نہیں مانگے. تو میں کہا محسن بھائی پہلی مرتبہ مانگ رہے ہیں, ان کو دے دیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا. اللہ پاک ہمیں اس طرح کے نقصانات سے محفوظ. آپ نے مکمل طور پر ویڈیو دیکھ لی ہے. دیکھیں دوستو, یہ فراڈ کا زمانہ ہے, یہ جناب اے آئی کا زمانہ ہے, یہ جناب ایسی چیزوں کا زمانہ ہے. آپ کی آواز کو میچ کر لیں گے, آپ کی تصویر کو میچ کر لیں گے. مطلب میں جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا نام محمد جنید ہے, میں جب سامنے بیٹھا ہوں تو اس طریقے سے کوئی اور بندہ میری آواز بند کر, میرا تصویر, ہر چیز بند کر جناب جو ہے نا دوسرے سے بات کر کے پیسے منگوا سکتا ہے. اگلے دن جناب وہ بندہ میرے دروازے پر آ جائے, بھائی آپ نے پیسے لیے پھر واپس کرو. میں نے کہا یار میں نے لیا بھی نہیں ہے, ثبوت کیا ہے؟ تو اب وہ ثبوت دے گا, پھر پتہ چلے گا یہ کچھ فراڈ کر کے. ایسے ہی بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں, بہت سارے نام پہ جناب جو ہے نا کہ جو ہے نا مثال کے طور پر حکومت پاکستان سے بات کر رہے ہیں, بے نظیر سے بات کر رہے ہیں, اعجاز احمد سے بات کر رہے ہیں, مطلب ہر طریقے سے آپ کو لوٹنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ نے ان کی باتوں میں لازمی طور پر نہیں آنا. ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا. اپنے میزبان محمد جنید کی دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اس ویڈیو کے ساتھ.